हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड मराठी का 12th पोयम रंग मजे से रंग उद्याचे। अभी ये पोयम किसके बारे में है? ये हमारे आने वाले यूथ के लिए ये एक पोयम लिखा गया है। तो इस पोयम की जो लेखिका है वो कौन है? अंजलि कुलकर्णी। ठीक है, तो इनका बर्थ कब हुआ था? 1958 में। तो ये रंग मजे से रंग उद्याचे, इसका मेन मोटिव क्या है इस पोयम का, या फिर इस पोयम का मतलब क्या है? जो टाइटल है रंग मजे से रंग उद्याचे, तो ये जो रंग है जो मज़ों के है या फिर एंटरटेनमेंट या मज़े के बोलते हैं ना, एक मज़े के लिए जो काम करते हैं वो, ये जो काम मज़े के लिए हम कर रहे हैं वो आगे के लिए अच्छे काम हो जाएंगे। मतलब आगे जो पीढ़ी आने वाली है या फिर आगे जो यूथ आएगी उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम लोग ने ये काम किया तो। ठीक है, ऐसा वो कहना चाहती है। तो इसका टाइटल क्या दिया है? रंग मजे से रंग उद्याचे। अभी इस का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रसिद्ध कवयित्री, छात्र प्रबोधन, किशोर वयम यांसारखे विविध कालिकांतून गद्य व पद्य लेखन। मतलब क्या? ये बहुत ही अच्छी कवयित्री है। प्रसिद्ध मतलब क्या? पॉपुलर है। ठीक है, कवयित्री है। लेखिका मतलब जो राइटर रहते हैं वो। छत्र प्रबोधन जो नाटक लिखते हैं या फिर ऐसे जो लेख लिखते हैं ना वो सब। और वो किशोर, और ये जो है ना विविध नैतिक कालिकांतून मतलब क्या? अलग अलग प्रोजेस इन्होंने लिखे हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। गद्य व पद्य मतलब क्या? जो लेसन्स रहते हैं वो भी लिखे हैं उन्होंने। और पद्य मतलब पता है ना आपका, पोयम जो रहते हैं ना पोयम्स, तो वो तो प्रोजेस और पोयम्स इन्होंने लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे लेखन इन्होंने किए हैं। किसने? अंजलि कुलकर्णी ने बहुत सारे ऐसे लेखन किए हैं। ठीक है, अभी उनके जो लेखन उन्होंने किए हैं उनके नाम है नीचे। ठीक है, मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा। ठीक है, संबंध बदलत गेलेली सही, रात्र, दुःख आणि कविता हे काव्य संग्रह। तो ये सब जो है वो उनके पोयम्स है, काव्य संग्रह है। ठीक है, पोयम रिलेटेड। हृदयस्पर्शी, संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या। ठीक है, संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या हे ललित लेख संग्रह। मतलब क्या? ये जो है वो उनका लेसन्स या फिर बोलते हैं ना कहानी लिखते हैं वैसे टाइप में लेसन्स है। जो पहले के नाम लिए थे वो पोइम्स थे, ये लेसन्स है। स्त्री स्वत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न, एक आवर्त हे वैचारिक लेख संग्रह। वैचारिक लेख संग्रह मतलब क्या? जहाँ पर सोचना पड़ता है, जो थिंकिंग राइटिंग रहता है ना उसको बोलते हैं वैचारिक मतलब इमेजिन करके ऐसा उन्होंने वो लेख संग्रह लिखा है। वो लेखन या फिर वो राइटिंग्स जो है वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के की है, थिंकिंग से की है, इमेजिनेशन से की है। ठीक है, इमेजिनेशन से। इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित मतलब क्या? पब्लिश्ड। ठीक है, और भी बहुत सारे उनके बुक्स जो है वो पब्लिश्ड है। 2 काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त। मतलब क्या? 2 जो काव्य संग्रह है उनके लिए, उन 2 काव्य संग्रहों के लिए उन्हें राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त। मतलब क्या? राज्य शासन से उनको एक पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है। पुरस्कार मतलब अवार्ड। ठीक है, महाराष्ट्र साहित्य परिषद भी उन्होंने, मतलब महाराष्ट्र साहित्य परिषद और जो बाकी के नाम मैं आगे लूँगा, इन सब ने भी इनका सम्मान किया है, इनको अवार्ड दिया है या फिर बोलते हैं ना एक मान दिया है या सम्मान किया है। ठीक है, कहाँ थे? हाँ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाड़ा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान। मतलब ये जो है वो सब बोलते हैं ना एक संगठन के नाम है जिन्होंने उनको एक इज्जत दी है या फिर एक सम्मान किया है उनका। ठीक है, ऑनर किया है। कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यांसारख्या अनेक संस्थानाच्या, मैंने बोला था ना संस्थान है ये। ठीक है, तो संस्थानाच्या पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित करण्यात आले आहे। तो ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जिन संस्थानों ने इनको बोलते ना सम्मान दिया है या पुरस्कार दिया है। ठीक है, सम्मान करण्यात आला है। सम्मान मतलब उनका एक ऑनर किया गया है बहुत सारे संस्थानों से। आगे, जागतिकीकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरलेले असले तरी माणसाच्या मातीशी असलेले जिव्हाळ्याचा संबंध तुटता कामा
नहीं, मतलब क्या, यहाँ पर जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो अपना मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मॉडर्न बोलते हैं ना, जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं वो लोग। संगणक युग मतलब क्या, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना अपना, वो उसको बोलते हैं संगणक युग। तो अभी जो वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि सब जगह मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड हो रहा है, या फिर बोलते हैं ना एक अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किया जा रही है, नई नई टेक्नॉलॉजीज आ रही है। अवतरले असले तरी माणसाचा मातीशी मतलब क्या, हर एक मनुष्य का, माणसाचा मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग का, मनुष्याचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध मतलब क्या, मिट्टी से जो एक आदमी बोल रहा सॉरी, एक मनुष्य का या एक ह्यूमन बीइंग का अपने मिट्टी से जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना, जिव्हाळ्याचा संबंध मतलब क्या, उनका एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ना मिट्टी में और ह्यूमन बींग्स में, वो कभी टूटना नहीं चाहिए या फिर वो कभी गायब होना नहीं चाहिए। वो हमेशा वो जो रिलेशन जो है मिट्टी में और जो ह्यूमन बींग है उसमें, वो रिलेशन हमेशा जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा दिखना चाहिए, ऐसा कवियत्री बता रही है हमें, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न, जितना भी वर्ल्ड मॉडर्न हो जाए, फिर भी अपने मिट्टी से जो प्यार रहता है ना वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, ऐसे अपनी जो कवियत्री है वो हमें बता रही है, ठीक है। पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही। मतलब क्या, जो अपना पर्यावरण है, पर्यावरण मतलब क्या, जो नेचर है, ठीक है, जो अपना नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसका अगर हम लोग ने अच्छे से केयर किया, ठीक है, जोपासना मतलब क्या, केयर करना, ठीक है, अच्छे से केयर केली, ठीक है, मतलब अच्छे से जोपासना केली तर मतलब अच्छे से केयर किया तो माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही। फिर अगर हमने नेचर को या फिर एनवायरनमेंट की अच्छे से देखभाल की या अच्छे से केयर ली उसकी, तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप देखो तो जो भी है, जो भी रिसोर्सेज है, सब रिसोर्सेज हमें क्या, कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज रहते हैं, मतलब पानी हो, एयर हो, या जो भी हो, माइनिंग करके भी हम निकालते हैं, वो भी कैसे है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वो नेचर से मिलते हैं। तो हमने अगर नेचर का देखभाल किया, हमने अगर जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, उसका अगर हम लोग ने अच्छे से देखभाल किया तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। निसर्ग सौंदर्याचा विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंदही मिळेल, असा दृष्टिकोन कवयित्रीने ह्या कवितेत मांडला आहे। मतलब क्या, वो बोल रही है कि नेचर की जो ब्यूटी है, ठीक है, निसर्ग सौंदर्याचा, ठीक है, विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा मतलब क्या, अगर हम नेचर को एक बोलते ना, नेचर को जी ले हम, एनवायरनमेंट जो है हमारे आजू बाजू जो नेचर है, जो मदर अर्थ है, उसको अगर हमें कैसे नेचर का केयर करना है, हमें कैसे नेचर की देखभाल करनी है, और वो देखभाल करते करते हम कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, एक अच्छे से मज़े से जी सकते हैं। यहाँ पर टाइटल ही दिया है रंग मज़े से, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे हम एन्जॉय कर सकते हैं नेचर को, ये हमें सिखाती है ये पोएम, ठीक है। मतलब कवियत्री इस पोएम से हमें ये सब बताती है कि नेचर से कैसा व्यवहार करना है या फिर नेचर को कैसे केयर करना है नेचर का, ठीक है। तो अभी पोएम की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो लाइन है वो, ठीक है, एक मिनट। फुलांचे दात टाटावे, जिथे पोचती दृष्टी, रंगमजेचे रंग उद्याचे, जपून ठेवू सृष्टी, ठीक है। अभी ये फर्स्ट जो लाइन था उसका मतलब क्या है, फुलांचे दात टाटावे मतलब क्या, जहाँ जहाँ हम अपनी नज़र जाए वहाँ फ्लावर बेड्स हो। फ्लावर बेड मतलब क्या, अगर आप देखोगे कभी ना, ऐसे मूवीज़ में दिखाया होगा या कहीं आपने देखा होगा कि जो भी अपना एक साइड में माउंटेन रहता है और माउंटेन के नीचे फ्लावर्स बहुत सारे, एकदम बोलते हैं ना तादाद में, बहुत सारी अमाउंट में, बहुत सारे ऐसे गुच्छा रहता है पूरे फ्लावर्स का, पूरे खेत में फ्लावर्स ही बिखरे रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ में बताया जाता है। तो आप थोड़ा इमेजिन कर लो कि दाट टाटावे मतलब क्या, हर जगह पे फ्लावर बेड्स दिखो, मतलब जहाँ जहाँ नज़र जाए वहाँ फूलों के खेत दिखे, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ नज़र जाए वहाँ फूल ही फूल दिखे, ऐसे कवियत्री बोलना चाहती है। दात टाटावे मतलब फ्लावर बेड्स। अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ साइड में, ऐसे बहुत सारे, अगर मतलब ऐसे देखोगे ना तो बहुत सारे फ्लावर्स रहते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं कि फ्लावर बेड। मतलब हर जगह, एक जगह भी ऐसे स्पेस नहीं है, सब जगह पे फ्लावर्स है ऐसे।
इसको बोलेंगे फ्लावर बेड, ठीक है। दाट टाटावे जिथे पोचती दृष्टी मतलब क्या, जहाँ पर नजर जाती है वहाँ तक। रंगमजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी मतलब क्या, रंगमजेचे रंग उद्याचे हमें अपनी जो सृष्टि है, अपना जो वर्ल्ड है, सृष्टि मतलब वर्ल्ड, ओके, सृष्टि मतलब वर्ल्ड, ठीक है। तो अपना जो वर्ल्ड है वो हमें जपून ठेवने मतलब क्या, सिक्योर रखना मतलब अपने जो वर्ल्ड है उसे हमें ही बचाना है। अगर हम बचाएंगे, और मतलब ऐसा एक सपना देखती है तो ये कवियत्री कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक हमें फूल ही फूल दिखे, दाट टाटावे मतलब फ्लावर बेड्स दिखे। धान्य देयिना संगनखा, धान्य देयिना संगनखा मतलब क्या, धान्य मतलब आपको पता है जो आप खाते हो धान्य, उसको धान्य बोलेंगे। देयिना संगनखा, संगनक मतलब क्या, कंप्यूटर। तो हमें कंप्यूटर जो है वो धान्य नहीं देता, ऑब्वियसली कंप्यूटर कैसे धान्य देगा, ठीक है। तो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक मशीन, तो मशीन कैसे धान्य देगा, ठीक है। तो हमें कंप्यूटर जो है वो हमें धान्य नहीं देता। काई आई जगऊ, इसलिए हम क्या करेंगे, काई आई जगू। काई आई मतलब यहाँ पर किसको एड्रेस कर रही है, मतलब जो पोएट जो है हमारी अंजलि कुलकर्णी, वो किसको एड्रेस कर रही है, काई आई मतलब हमारी जो काली मिट्टी है उसको एड्रेस कर रही है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, जो कंप्यूटर तो हमें धान्य नहीं देगा, कंप्यूटर तो हमें खाना नहीं खिलाएगा, तो हमें किसको जगाना पड़ेगा, मतलब जो मतलब जगू मतलब क्या, किसको लाइफ देना पड़ेगा, अपने मिट्टी को लाइफ देना पड़ेगा, ठीक है। काई आई मतलब क्या, अपनी काली मिट्टी। मातीमध्ये जे हात राबती, मातीमध्ये जे हात राबती, ये इंपॉर्टेंट है देखो। मातीमध्ये मतलब क्या, मिट्टी में, सॉइल में जो हाथ, जे हाथ राबती मतलब जो हार्डवर्क करते हैं, जो हाथ हार्डवर्क करते हैं मिट्टी में। अभी मिट्टी में कौन से हाथ हार्डवर्क करते हैं, मतलब किसके हाथ हार्डवर्क करते हैं, तो फार्मर्स के, ठीक है। तो त्यांस देव पुष्टि, तयास देव पुष्टि मतलब क्या, उन्हें हम एनकरेज करेंगे, उन्हें हम पाठबळ देंगे। अपना नीचे अगर टेक्स्ट बुक के देखोगे ना तो पुष्टि का यहाँ पर मतलब दिया गया है पाठबळ, ठीक है। पाठबळ मतलब सपोर्ट। तो जिनके हाथ मिट्टी में हार्डवर्क करते हैं उन हाथों को हम पाठबळ देंगे, उन हाथों को हम सपोर्ट देंगे, ठीक है। रंग मजेचे रंग उद्याचे, अभी वही लाइन रिपीट की है, रंग मजेचे रंग उद्याचे। अभी आगे, उधळू फेंकू बिया डोंगरी, उधळू फेंकू बिया डोंगरी मतलब आप अगर देखोगे इस पिक्चर में बताया गया कि वो क्या फेंक रही है, जो सीड्स है वो फेंक रही है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि माउंटेन्स में जाके हम सीड्स फेंक दे, मतलब हर जगह पे बिखेर दे। फेंक दे मतलब इन अ सेंस बिखेर दे, सब सीड्स हर जगह पे बिखेर दे, ताकि जब बारिश आए तो सब सीड से एक ट्री या फिर एक प्लांट आ जाए। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, उधळू फेंकू बिया डोंगरी, डोंगरी मतलब माउंटेन्स में, ठीक है। रुजतील देशी झाड़े मतलब क्या, जहाँ जहाँ सीड्स गिरेंगी वहाँ वहाँ प्लांट्स उगेंगे और उसके ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। गच्च माजतील राने, गच्च माजतील राने, माजतील मतलब क्या बोलते हैं ना, ऐसा पूरा भर जाना, एकदम भर जाना। मराठी में ऐसे बोलते हैं, कोई मोटापा या फिर मोटा हो गया ना तो बोलते हैं तू खूब माजला है मतलब क्या, एकदम भर गया है तू, एकदम ऐसे, ठीक है। तो गच्च माजतील राने मतलब जहाँ देखोगे वहाँ एकदम ऐसा स्पेस नहीं दिखेगा, हर जगह पे झाड़ दिखेगा, हर जगह पे ट्रीज दिखेंगे, ग्रीनरी दिखेगी, हर जगह पे ट्रीज ही दिखेंगे, ट्रीज दिखेंगे, कभी किधर छोटा सा गैप भी नहीं दिखेगा। ऐसे वो बोल रहे हैं कि गच्च माजतील राने, राने मतलब जंगल्स, ठीक है। होईल आभाळातून वृष्टी, होईल आभाळातून वृष्टी, वृष्टि मतलब रेन, ठीक है, पाउस, वृष्टि मतलब पाउस। आपने अगर नीचे देखोगे तो टेक्स्ट बुक के नीचे भी मीनिंग लिखे गए, वृष्टि का मतलब है पाउस। तो जब हम ट्रीज, आपको पता ही है अगर हम ट्रीज ज़्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, उतना ही हेल्प होगा मतलब बारिश गिरने में, क्योंकि वो साइकिल है, ठीक है। तो ट्रीज के वजह से ही बारिश आती है, तो वो एक बड़ा रीज़न है बारिश के लिए। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसे जो सीड्स है, जो भी सीड्स हमें मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं या किसी वेजिटेबल से मिलते हैं, तो वो सीड्स हम पूरे माउंटेन में बिखेर देंगे और उस सीड से प्लांट्स उगेंगे और प्लांट से ट्रीज़, और ट्रीज़ की वजह से बारिश आएगी, ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है। होईल आभाळातून वृष्टि, वृष्टि का मतलब याद रखो पाऊस, पाऊस मतलब रेन। आगे, डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलाशा तुषारांमध्ये राहाल कसे कष्टी मतलब क्या, वो बोल रहे हैं कि जो पर्वतों से जो पानी आता है, पर्वतों से मतलब डोंगरातून मतलब क्या, जो माउंटेन्स है वहाँ से जो बहता हुआ
वाहत येते, वाहत मतलब बहता हुआ जो पानी आता है, पानी का आवाज़ कैसे रहता है, खड़खड़। तो इधर क्या लिखा है, खड़ाड़ते, खड़ाड़ते है पानी, मतलब जो पानी आता है ना उसका आवाज़ यहाँ पर बताया गया, खड़ाड़ते है पानी। फेन धवलशा, फेन धवलशा मतलब क्या, धवलशा आपने कभी ऐसा क्लीन पानी देखा होगा ना, एकदम क्लीन पानी जो रहता है, एकदम जिसमें फेस आता है, फेस। फॉर एग्जांपल किसी बड़े होटल में अगर आप गए हो ना, या फिर किसी बड़े डिनर करने या फिर ऐसे कभी होटल में गए, तो जब भी उसका ना आप नल खोलोगे तो वो जो पानी आता है ना वो एकदम फोम पानी रहता है, एकदम ना उसमें झाग रहता है, उस पानी में थोड़ा झाग रहता है, ऐसा फोर्स में जो पानी छूटता है उसमें झाग रहता है। तो उस टाइप के पानी को बोलेंगे फेन धवलशा पानी, धवलश पानी, धवलशा, ठीक है। तो फेन धवलशा मतलब क्या, एकदम प्योर, एकदम क्लीन, जिस पानी में फेस दिखो, जिस पानी में फोम दिखता है ना वो, ठीक है, एकदम क्लीन पानी ऐसा। तो ऐसा पानी तुषारांमध्ये, तुषारांमध्ये मतलब क्या, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऐसा पानी हो तो आपको किस बात का प्रॉब्लम है, ठीक है। राहाल कैसे, कष्टी, कष्टी मतलब क्या प्रॉब्लम होगा अगर इतना अच्छा एकदम क्लीन और प्योर पानी आपको एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिले, बहुत ज़्यादा मिले, अलॉट, ठीक है। तुषारांमध्ये मतलब क्या, बहुत सारा। तो अगर बहुत सारे क्वांटिटी में आपको वैसा अच्छा पानी मिले तो आपको किस बात की चिंता है, किस बात का प्रॉब्लम है, ऐसा कवयित्री बोल रही है। राहाल कसे कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे, ठीक है। तो वही लाइन रिपीट किए, रंग मजेचे रंग उद्याचे। मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगति, मतलब क्या, पैसा भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, दौलत शौहरत ऐसे बोलते हैं ना, तो वो सब भी मिलेगा, पर किस मतलब वो सब किसके हेल्प से मिलेंगे, यंत्राचा, यंत्राचा मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो मशीन्स है, उनके मदद से हम क्या कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, दौलत शौहरत कमा सकते हैं, ठीक है। यंत्रांच्या संगती, यंत्राच्या संगती। आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टि, मतलब वो कवयित्री यहाँ पर क्या बोलना चाहती है कि हमें यंत्रों के हिसाब, यंत्रों के मदद से हमें क्या क्या मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, दौलत मिल सकती है, पर एक बोलते हैं ना पूरे क्लाउड्स के नीचे रहना, छत्राखाली, छत्राखाली मतलब क्या, क्लाउड्स के अंडर रहना एक अलग ही मज़ा देता है या फिर एक अलग ही सुकून देता है। अभी आप भी कभी एग्जाम्पल आपका ही एग्जाम्पल देख लो, कभी आपने ऐसे टेरेस पे अगर आप सोए होगे और क्लाउड्स को देख के ऐसी जो एक सुकून मिलता है ना मन को, वो सुकून बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वही बता रही है हमारी कवयित्री कि जो ऐसा खुला जो आसमान रहता है और उसमें जो क्लाउड्स रहते हैं, उस क्लाउड्स के नीचे रहना और उस क्लाउड्स को महसूस, मतलब उस क्लाउड्स को एंजॉय करना, इसमें एक अलग मज़ा है, एक अलग संतुष्टि है या फिर एक अलग सुकून है, ठीक है। क्लाउड्स को देखना या क्लाउड्स के छात्र के नीचे रहना, छात्रा खाली मतलब क्या, क्लाउड्स के नीचे रहना, तो इसमें एक अलग मज़ा है। आपने कभी कभी ऐसा रात में भी अगर आप आसमान में देखोगे क्लाउड्स तो आपको एक अलग सुकून मिलता है। सुबह भी अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो टेरेस में जाके ऐसे क्लाउड्स को देखने में एक अलग सुकून प्राप्त होता है या फिर एक अलग मज़ा मिलता है। तो यही एग्जाम्पल देना चाहती है कि कवयित्री की पैसा और दौलत शौहरत तो आप यंत्रों के हिसाब से या फिर यंत्रों के मदद से आप कमा लोगे, पर जो खुले आसमान में या फिर जो बादलों के नीचे जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा ही कुछ और है या फिर वो संतुष्टि ही कुछ और है, ठीक है। रंग मजेचे रंग उद्याचे, यही है रंग मज़े के और यही है रंग कल के। आगे, हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भरेशमी सहसण्याच्या जगास सांगू गोष्टी, मतलब क्या, हिरवी हिरवी मने भोवती, हिरवी हिरवी मने भोवती मतलब क्या, वो लोग ऐसा बोला जाता है ना कि ट्रीज़ भी एक लिविंग थिंग्स है, प्लांट लिविंग थिंग्स बोला जाता है ना, तो वो इसलिए यहाँ पर एड्रेस कर रही है कवयित्री की हिरवी हिरवी मने भोवती, मतलब आजू बाजू सब हरी 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 भरी एकदम मने है, एकदम हरे भरे दिल है, आजू बाजू हरे भरे दिल मतलब क्या, हरी भरी जो ट्रीज़ या प्लांट्स जो दिख रहे हैं ना, तो वो उनको एड्रेस करे कि वो हरे भरे बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिरवी हिरवी मने भोवती, ठीक है। किती छटा हिरव्याचा मतलब अलग अलग शेड्स, अभी अलग अलग ट्रीज़ के अलग, हर ट्री ग्रीन कलर का रहता है तो उसका हर एक ट्री का अलग अलग शेड रहता है, कोई डार्क ग्रीन रहता है, कोई लाइट रहता है, कुछ थोड़ा येलोइश रहता है, ग्रीन, ऐसे अलग अलग शेड्स रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, छटा, ठीक है। किती छटा हिरव्याचा, तो अलग अलग वो क्या बोल रही है कि हिरवे हिरवी मने भोवती, अलग अलग हिरवी हिरवी जो ग्रीनरी है जो आगे आसपास मेरे फैली हुई है, वो
और उनके अलग अलग शेड्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। गर्भ रेशमी सरसरण्याच्या जगा सांगू गोष्टी। गर्भ रेशमी सरसरण्याच्या, गर्भ रेशमी मतलब क्या, जो अपना गर्भ रहता है, गर्भ मतलब कैसे बताओ, हाँ, अगर कोई आप अगर घूमने जाओगे, कहीं बाहर घूमने जाओगे, यहाँ पर अगर एग्जांपल यहाँ पर ही देता हूँ, अगर ये माउंटेन है समझो, और यहाँ पर जो ग्रास रहती है, आपने कभी देखा होगा, तो ग्रास ना वो पूरे हवा के साथ जो लहरती है ना, उसको बोलेंगे गर्भ रेशमी सरसरण्याच्या। मतलब क्या, हवा के साथ जो ग्रीनरी जो हमारी जो ऐसे हिलती रहते हैं ना, एक तेज़ हवा के झोंके के साथ, तो उसको बोलेंगे गर्भ रेशमी सरसरण्याच्या जगात सांगू गोष्टी। तो ये जो हमारी ग्रीनरी जो ऐसे दिखेगी, जो एकदम खिल के उठेगी, ये सब करने के बाद, ये जो ऊपर पूरे पोयम में जो बताया गया है, उस पोयम में अगर हम लोग ने वैसे वैसे किया तो हर जगह हरियाली होगी, और हर जगह जब हरियाली होगी तो हवा के वजह से वो जो हरियाली दिखेगी बहते हुए, मतलब वो जो बोलते हैं ना, घास ऐसे हवा के साथ लहराती है, तो उसको बोलेंगे गर्भ रेशमी सरसरण्याच्या। तो वैसी जो हरियाली है वो हम बाद में आगे जो हमारा युग आएगा या फिर आगे जो हमारा वर्ल्ड रहेगा, उसको हम उसकी कहानियाँ सुनाएंगे कि हमारे टाइम पे ऐसे ऐसे होता था, ऐसी ऐसी हरियाली थी, और हम ऐसे ऐसे नेचर को बचाते थे या फिर नेचर की केयर करते थे। ठीक है, रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो यहाँ पर ये पोयम ख़त्म हुई। पूरे पोयम में हमें ये बताया कि नेचर की हमें कैसे केयर करनी है, कैसा कुछ नेचर को हेल्प करना है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी पोयम समझी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।